लेकर हिमाचल प्रदेश में सरकार ने लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। लोग बर्ड फ्लू को लेकर सावधानी बरत रहे हैं। बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद से चिकन शॉप पर भी असर पड़ा है। देश भर के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के कहर के बाद इसका असर अब मार्केट में भी पड़ता है, दिखाई देने लगा है। नॉन वेज का कारोबार बहुत ज्यादा प्रभावित तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे खबरें अब लोगों के पास जा रही है, लोग नॉन वेज को लेके थोड़े परहेज करने लगे हैं। शिमला की इस वक्त मशहूर मार्केट में हम खड़े हैं, जो नॉन वेज के लिए बहुत मशहूर है। अंडे, मांस, मछली और चिकन यहाँ बिकता है। बहुत मशहूर मार्केट है, दुनिया भर के लोग इस मार्केट के मुरीद हैं। इस मार्केट पे क्या जो बर्ड फ्लू है इसका असर हुआ है, ये देखने के लिए हम रियलिटी चेक करने के लिए अभी लोग जार की इसी मार्केट में पहुंचे हैं। कुछ व्यापारी कारोबारी हमारे पास हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आइए उनसे ही जानते हैं कि जो बर्ड फ्लू है उसका मार्केट पे कितना असर हुआ है, मार्केट कितना इम्पैक्ट कर रही है। आप बताएं, शिमला जैसे मशहूर है नॉन वेज के लिए, पूरा पहाड़ी क्षेत्र मशहूर है और ठंड है, तो यहाँ तो आजकल विंटर्स में नॉन वेज का, अंडों का और का बहुत कारोबार होता है। कितना असर उसके बाद आपको लगता हुआ? 15 से 20% इफेक्ट हुआ है जी न्यूज़ से, क्योंकि ये जो बर्ड फ्लू आया है ये माइग्रेटेड बर्ड से आया है। ये पोल्ट्री की इन फार्म से नहीं आई कोई बीमारी, ना ऐसा कुछ हुआ है। ये माइग्रेटेड बर्ड से आया है। बाकी राज्य सरकार जैसा करेगी हम लोग वैसे हैं जी। बाकी 15-20% फर्क होने से लोग थोड़े पैनिक हो गए हैं। बाकी ऐसी डर वाली बात कोई नहीं। इग्निशन टेम्परेचर पर पकाइए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, आप भी नॉन वेज का ही कारोबार करते हैं, कितना असर आपको लगता हुआ होगा इस मार्केट पर? देखिए सर, मार्केट में 10 से 15% का फर्क तो है ही है नॉन वेज के उसमें, बिकॉज ऑफ बर्ड फ्लू जैसा पेपर में आया है, टीवी में हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से फर्क तो है ही है। लेकिन मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं है कि जिसको हम कह सके बहुत ज़्यादा फर्क है। 10-15% का फर्क तो है। तो जो कारोबारी हैं उन्होंने ये कहा कि 5 से 10% का नुकसान या कमी तो जरूर नॉन वेज के कारोबार में, अंडे, मांस, मछली, मीट में आई है, लेकिन इसको इस तरह से कहें कि ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया जिस तरह से लोग पैनिक कर रहे हैं उतना नहीं है। लेकिन जरूर यह है कि लोग अब इसके बारे में पूछताछ करने लगे हैं। लोग ये कहने लगे हैं कि जो सामान आ रहा है वो सुरक्षित है या नहीं है, इसमें कोई फ्लू के लक्षण या इसमें कोई तो नहीं है, ये जरूर पूछने लगे। फिलहाल शिमला की मशहूर जो सब्जी मंडी के साथ मीट मार्केट है, नॉन वेज मार्केट है, वह हमेशा की तरह ही वही खेमा खेमे बनी है। लोग दुकानों पे सामान आ रहे हैं, ले रहे हैं, और कुछ लोग जो रोज आके यहाँ नॉन वेज का सेवन करते थे वो लोग हमेशा की तरह कर रहे हैं, लेकिन लोग जरूर एहतियात का पालन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिमला से इंडिया न्यूज के लिए उमेश शर्मा, सब्जी मंडी। कांगड़ा जिले के पौंग झील में प्रवासी पक्षियों के बाद अब कौवों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कांगड़ा जिले के फतेहपुर क्षेत्र में मृत मिले 5 कौवों में से 3 की रिपोर्ट बर्ड फ्लू को लेकर पॉजिटिव आई है। जालंधर लैब से कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। अब ये सैंपल भोपाल भेजे गए हैं। इनकी आखिरी रिपोर्ट मंगलवार तक आने की उम्मीद है। आपको हम बता दें कि डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने मृत कौवों के भेजे 5 सैंपल में 3 के पॉजिटिव आने जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए उमेश, हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या कुछ अपडेट है? अब खबर है कि यहां पर भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। जी आकांक्षा, हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू ने लगभग सप्ताह पहले दस्तक दी थी, और अब तो स्थिति यह है कि जो प्रवासी पक्षी है उसके बाद जो यहाँ स्थानीय जो पक्षी है उनमें भी बर्ड फ्लू के सिम्टम पाए गए हैं। कांगड़ा और मंडी और सिरमौर जिले की बात की जाए तो यहाँ भी कौवे मृत पाए गए हैं। तो अब ये अंदेशा बढ़ गया है कि जो रिजर्वायर था, जो पोंग डैम था, उससे बाहर के निकल कर भी अब जो स्थानीय पक्षी है, यहाँ के जो लोकल पक्षी है, उनमें भी बर्ड फ्लू होने का खतरा पाया गया है। 5 में से 3 जो पक्षी कौवे हैं उनमें बर्ड फ्लू होने के सिम्टम पाए गए हैं। कांगड़ा जिले की ये रिपोर्ट आई है। हालांकि अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स का इंतजार है जो अलग अलग जगह से लैब्स में भेजी गई है, और इस बीच में मुख्यमंत्री ने खुद जाकर कांगड़ा में बर्ड फ्लू को लेकर जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी
समीक्षा की, अधिकारियों के साथ बैठक की, टास्क फोर्स में जो लोग लगे हैं उनसे बातचीत की और सभी को ये जरूरी दिशा निर्देश जारी किए कि इस बीमारी को, इस संक्रमण को इस क्षेत्र से बाहर जाने से रोका जाए। सरकार की तरफ से सभी तरह के एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं ताकि ये संक्रमण और इलाकों में ना फैले और इससे ज्यादा पक्षी प्रभावित ना हो। फिलहाल 60 से ज्यादा टीमें निगरानी कर रही है। जो पक्षी मर रहे हैं उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको दफनाया जा रहा है। पीपी किट पहन के जो कर्मचारी वो काम पे लगे हुए हैं और इसके लिए पोंग बांध क्षेत्र में एक टास्क फोर्स भी गठित की गई है। एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जो लगातार 24 घंटे इसकी निगरानी कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है। फिलहाल अभी कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें से मंडी, कांगड़ा जिले का फतेहपुर क्षेत्र और सिरमौर क्षेत्र से कौओं के मारे जाने की भी खबर आई है। उनके सैंपल लिए गए हैं और लेबोरेटरीज को भेजे गए हैं। पानी के भी सैंपल पोंग बांध से लिए गए हैं। इस सैंपल की रिपोर्ट का भी फिलहाल इंतजार है। 119 जो सैंपल पहले भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट का आने का भी अभी फिलहाल इंतजार है। लेकिन इस बीच सरकार ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी है, मुस्तैदी बढ़ा दी है, चौकसी कर दी है। मुख्यमंत्री खुद निगरानी करने गए हैं तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है, सरकार कितनी मुस्तैदी के साथ इस संक्रमण को रोकने के लिए मोर्चे पर डटी हुई है। ठीक है उमेश, शुक्रिया आपका तमाम